तो आज का एग्ज़ाम कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत लोगों से हम बात किए, मतलब जितना मेरा जान पहचान है ग्रुप में इधर उधर पूरा जगह बात किए। तो इससे क्या क्या एग्ज़ाम में पहले तो पूछा गया क्वेश्चन पेपर, तो आप लोग बहुत जगह से देख ही लिए होंगे। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है बहुत मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है तो ईजी भी नहीं है। लेकिन कल की तुलना में देखा जाए, मतलब 28 की तुलना में देखा जाए 29 का पेपर थोड़ा सा लेवल उठा है उसका। और बात किया जाए अगर हम पेपर वाइज बात करें तो मैथ्स का अगर बात करें तो मैथ्स में आपका क्वेश्चन जो आया लगभग सभी मतलब चैप्टर से क्वेश्चन आया है, लेकिन नंबर सिस्टम मेंसुरेशन जो कि सब जानते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन आया। अब हम मैथ्स से मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर मैथ में अगर देखा जाए तो आप मिनिमम बोला जाए तो 25 बोलना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 22-23 आप अटैम्प्ट ले सकते हैं। और सबसे अच्छा अटैम्प्ट अगर माना जाए तो मान के चलिए कि 25 बेस्ट अटैम्प्ट माना जाएगा मैथ में। अगर हम रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग में आप 22-23 उसमें भी बोल सकते हैं, सेम जितना मैथ में उतना ही रीजनिंग में। तो अगर 25 अटैम्प्ट करके आए हैं तो आपका बेस्ट अटैम्प्ट है। और इधर हो गया 25-25-50 और उधर हो गया 30 अटैम्प्ट, तो मतलब अच्छा अटैम्प्ट माना जाए आपका, माना जाएगा। तो माना जाएगा अगर 80 अटैम्प्ट करके आए हैं 80, तो अटैम्प्ट बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। लेकिन अगर 70 नंबर अगर आपका आ रहा है, मतलब 70 प्लस नंबर आ रहा है, तो आपका मतलब इसमें काफ़ी अच्छा चांस बनता है आज के एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम अगर बात किया जाए कि करंट अफेयर्स से, तो करंट अफेयर्स से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया। करीब मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कुछ यूएनओ का हेड के बारे में पूछा गया था और भी बहुत सारा क्वेश्चन था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड कौन है उसके बारे में पूछा गया था। तेलंगाना का गवर्नर कौन है उसके बारे में पूछा गया था। ज्योग्राफी से बात करें तो ज्योग्राफी से आपका 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से था और हिस्ट्री से भी 3-4 क्वेश्चन था, मतलब सभी फील्ड से लगभग क्वेश्चन था। लेकिन सबसे मेन फोकस होता है रेलवे का साइंस में, लेकिन साइंस से आज कम क्वेश्चन था। जैसे देखा जाए तो साइंस में आज बोलने से आपका फिजिक्स में एक क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आया था। और केमिस्ट्री में तो शायद बहुत लोगों ने बताया कि क्वेश्चन शायद आया ही नहीं। और अगर बायोलॉजी में बात करें तो बायोलॉजी में आपका 3 से 4 क्वेश्चन बायोलॉजी में आया, लेकिन काफ़ी हल्का क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था उसमें। लेकिन लेकिन ई मान के चलिए कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसमें साइंस नहीं आएगा, ये मत सोचिएगा कभी भी। रेलवे का कोई ठिकाना नहीं है, ये कहाँ से किधर घुमा देगा और किधर क्वेश्चन किधर कर देगा। तो इस हर फील्ड पे जैसे आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो वैसे ही करते रहिए। पिछला पैटर्न देख के अपना पढ़ाई का स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है कि इस एग्ज़ाम में नहीं आया तो अगला एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना है। आप सोच के रखिए कि अगर साइंस नहीं पूछा है तो अगला एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेगा। कहीं हो सकता है कि फिजिक्स आपका 5-6 घुसा दे, तो आप फिजिक्स आप सोचिएगा कि फिजिक्स तो आ नहीं रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं देते, तो ऐसा नहीं सोचना है। आप सब फील्ड को एकदम बराबर बराबर दीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो मतलब स्तर है, अब जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है, सब एक बार जो है आपके नज़र से ज़रूर गुजरा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। भले ये बात और है कि आपको याद ना रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो एक बार आपके नज़र से ज़रूर गुजरा होगा। इसीलिए जितना पढ़ रहे हैं, जितना सेट वेट जितना भी लगा रहे हैं, उसको अच्छे से एकदम लगाइए, उसका एनालिसिस अच्छे से करिए। कोई टॉपिक मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है आपका सेट बनाते बनाते, तो उसको उस क्वेश्चन को तो बनाइए, उसका उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन निकलता है उस सब को बना दीजिए। मान लीजिए आज ही का क्वेश्चन एक हम लेते हैं कि यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल पूछा गया, ठीक है। तो इससे देखिए कितना सारा क्वेश्चन निकलेगा। इसमें क्या क्या निकलेगा, पहले तो हम यूएनओ के बारे में पूरा पढ़ लेंगे कि यूएनओ का मान लीजिए यूएनओ का मतलब कब स्थापना हुआ, कब हुआ बताइए। 1945 में आई थिंक हुआ। हम उसी से रिलेटेड मान लीजिए और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या आएगा। मान लीजिए यूएनओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, यूएनओ का बहुत सारा अंग है, उसमें जैसे यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड क्वार्टर कहाँ है, उसमें कितने परमानेंट सदस्य हैं, कितने नॉन परमानेंट सदस्य हैं। तो 5 परमानेंट सदस्य होते हैं जो सब जानते हैं, जो कि चीन है, यूएसए है और एक रूस है। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत उसी तरह हम बोलना यही चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है तो उससे रिलेटेड जो पूरा पढ़ लीजिए। इससे आपका एग्जाम में जो आया पिछला एग्जाम में उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। आप जैसे सेट बनाते हैं तो उसमें भी क्वेश्चन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। और आपको मान लीजिए
रेलवे से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पूछा जाए फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, तो क्या बोलेंगे बताइए? VK यादव, क्योंकि पहला बार ही CEO पोस्ट जो है क्रिएट किया गया। तो CEO जो पहले CEO नहीं हुआ करते थे, CEO पोस्ट जो है अब क्रिएट हुआ है। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा जानकारी जो है आप लोग को होना चाहिए। और करंट अफेयर्स पे भी जोर दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स 5 से 6 पूछा जा रहा है। हो सकता है आगे एग्जाम में कम भी आए या फिर बढ़ भी जाए, कोई ठिकाना नहीं है। आप पैटर्न कभी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, रीजनिंग और मैथ का पैटर्न डिसाइड है कि आपको 30-30 आएगा। और इस बार फिर मैथ थोड़ा सा लेंदी आया था, क्वेश्चन सब लेंदी आया था, मतलब लंबा लंबा भाषा लिखा हुआ था, तो उस सबको स्किप करना है। जैसे आप रीजनिंग में हम बात करते हैं, रीजनिंग में क्या हुआ था कि अभी हम बात किए थे, एक मेरे भगना है, वो परीक्षा दे के आया है, तो उसी से हम बात कर रहे थे। तो इसके सेट में आपका 3 क्वेश्चन आया, आपका सिटिंग अरेंजमेंट जो कि नहीं होता है, गोल बैठता है, तो उसका क्वेश्चन आया था 3 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब एक सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन उसमें 3-4 क्वेश्चन देना चाहिए। तो उस वैसा क्वेश्चन को क्या करना है, जब आप पहला अटैम्प्ट ले रहे हैं उस समय तो बनाना नहीं है। पहला अटैम्प्ट में तो पूरा भाग जाइए आप, पूरा लास्ट शुरू से लास्ट तक जो एकदम, मतलब 30 से 4 मैथ है तो मैथ 1 मिनट के अंदर में बन गया, उसको बना दीजिए, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़िए तुरंत। तो उसको बनाना है लास्ट में, मतलब सेकंड जब आप अटैम्प्ट ले रहे हैं उस समय। तो ये मतलब आज का देखा जाए तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। क्वेश्चन उतना भी टफ नहीं था, लेकिन उतना इजी भी नहीं था। सब क्वेश्चन जो आपके नज़र से ना एक बार गुजरा हुआ होगा, लेकिन एग्ज़ाम में आप कितना करके आते हैं, एग्ज़ाम का टेम्परामेंट अलग होता है एग्ज़ाम, और बाहर में बनाते हैं वो अलग होता है। बाहर में रिलैक्स होकर बनाते हैं, वहाँ थोड़ा टेंशन में बनाते हैं, तो हो सकता है कि आपका 4-5 क्वेश्चन कम ही बनता है एग्ज़ाम में। ये सब के साथ होता है, ऐसा नहीं कि एक कोई आप गए, मान लीजिए आपसे 4-5 क्वेश्चन गलती भी हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन गलती हो गया, 2-3 क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे नहीं बना एग्ज़ाम में, या बाहर में आके क्लिक कर गया, तो वैसा होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और बहुत लोग को सवाल था कि लैंग्वेज चेंज, तो लैंग्वेज चेंज आप कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में आएगा कि हिंदी सेलेक्ट करके आप आगे बढ़िए तो बढ़ जाइएगा, लेकिन फिर बीच में ऊपर में ऑप्शन दिया रहता है जिसमें आप हिंदी, इंग्लिश, एक रीजनल भाषा, अगर आप कोई रीजनल भाषा में एग्ज़ाम देते हैं तो आप तीनों भाषा में आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब, और कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है एग्ज़ाम में, एकदम जाइए और एकदम गर्दा उड़ाइए। हमारा बात आता है कि हमारा आज का बेस्ट अटैम्प्ट कितना होगा। आज का अगर बेस्ट अटैम्प्ट बोला जाए तो 80 आज का बेस्ट अटैम्प्ट होगा। और अगर कट ऑफ मार्क्स तो नहीं बोलेंगे, अभी बोलना सेफ़ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 70+ नंबर आ रहा है तो आपका सेफ़ नंबर आ रहा है, एकदम कल के जैसा। तो आप अगर सेफ़ स्कोर का बात करें तो 70+ मान के चलिए, और अटैम्प्ट का बात करें तो 80+, लेकिन आपका एक्यूरेसी में मायने रखता है। अब कोई अगर मान लीजिए 40 गलती हो गया, अगर 40 सही हुआ तो फिर उसमें तो भाई कुछ नहीं कहेंगे ना। तो अटैम्प्ट, अच्छा अटैम्प्ट वो होता है जो मान लीजिए आप सोच के जाएँ कि सब मेरा सही बन रहा है, तो उसमें भी आपको मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन गलती हो जाता है। अब कितना भी अच्छा से अटैम्प्ट ले लीजिएगा, कितना भी अच्छा सोच के चलिएगा कि मेरा ये हो जाए, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि 2-3-4 क्वेश्चन गलती हो जाता है। कोई ऐसा होता है कि इसका एक गलती हो या फिर गलती हो ही ना, लेकिन 4-5 क्वेश्चन जनरल विद्यार्थी का गलती हो जाता है। जो ये मान के चले कि सब क्वेश्चन हम सही बनाए, फिर भी गलती हो जाता है। तो इसके लिए डरना नहीं है, इसके लिए सोचना नहीं है। आप सेट प्रैक्टिस बनाते रहिए, जो क्वेश्चन सामने आता है उसको एकदम फराटेदार निकालते जाइए। तो फिर मिलते हैं कल का एग्ज़ाम कैसा होता है उसके बारे में हम फिर से एक एनालिसिस लेके आएंगे, तो कैसा हो रहा है एग्ज़ाम। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।